आपका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष यादव। आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ एक्सरसाइज जो बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग। पिछले के वीडियो में हमने बनाने का नियम पहचान बता दिए हैं। दोस्तों, जो पिता के चरण छुए वो कभी संपत्तिहीन नहीं होता। जो पिता के चरण छुए वो कभी संपत्तिहीन नहीं होता। जो माता के चरण छुए वो कभी ममताहीन नहीं होता। जो माता के चरण छुए वो कभी ममताहीन नहीं होता। जो बहन के चरण छुए वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। जो बहन की चरण छुए वो चरित्रहीन नहीं होता। जो बड़े भाई के चरण छुए वो शक्तिहीन नहीं होता। जो बड़े भाई की चरण छुए वो शक्तिहीन नहीं होता। जो गुरु के चरण छुए वो कभी बुद्धिहीन नहीं होता। थैंक यू दोस्तों। चलते हैं आगे। आज हम लोग जैसे कल बताए थे अगले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। इसमें सेंटेंस 3 होते हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव आज के डेट में हम लोग देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी होता है सविकारात्मक वाक्य। अब हम लोग ये देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसको कैसे मान लीजिए पहचानेंगे हम लोग। तो जैसे सरल वाक्य, जैसे मैं खाता हूँ, वह जाता है, वह आता है, ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे मैं खाता हूँ, वह जाता है, तुम फुटबॉल खेलते हो, वह विद्यालय से आती है। ये मैं खाता हूँ, वह जाता है, तुम फुटबॉल खेलते हो, वह विद्यालय से आती है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के उदाहरण हैं। हमने बताया अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले हम लोगों ने जाना कि अफर्मेटिव सेंटेंस कि मैं खाता हूँ, ये सरल है, इसमें न कहीं नहीं है, न क्यों है, न कब है, कुछ इसमें ऑप्शन नहीं है, केवल सरल है। इसमें काम को पता चल रहा है कि सीधा सीधी उसका हो रहा है, इसमें कोई रुकावट नहीं है या किसी से कोई पूछने का इसमें प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं खाता हूँ, वह जाता है, तो जाता ही है। तुम फुटबॉल खेलते हो, वह फुटबॉल खेलता है। वह विद्यालय से आती है, तो वह आती ही है। इसमें ये नहीं कहा गया कि मैं खाता हूँ,
अब मैं नहीं खाता हूँ, क्योंकि नहीं इसमें लगता तो वाक्य बदल जाता। वह जाता है, वह नहीं जाता है। अगर इसमें नहीं लग जाता तो ये सेंटेंस दूसरे हो जाते। तुम फुटबॉल खेलते हो, तुम फुटबॉल खेलते हो और तुम फुटबॉल खेलते नहीं हो, या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। तो यहाँ पे एक ही वाक्य है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं, बनाने का कुछ नियम हम बता देते हैं। वह पटना में रहता है, वह दिल्ली में पढ़ता है, अजय उपन्यास पढ़ता है। तो ये सब वाक्य जो हैं अफर्मेटिव हैं। तो मैं इसमें अगले वीडियो में बताया हूँ कि सिंगुलर नंबर थर्ड करता और सेकेंड करता और आई वी यू दे प्लुरल नंबर किए करता, किसके साथ एस या किसके साथ ई एस का प्रयोग होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बारी बारी से समझते चलेंगे। तो मैं खाता हूँ, तो ये सिंगुलर नंबर का फर्स्ट पर्सन हुआ, तो इसमें हमको कुछ नहीं लगाना है, केवल आई ईट हो है। वह जाता है, अब देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ही, और हमने बताया था कि सिंगुलर नंबर थर्ड कर्ता के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जाता है तो गो, तो यहाँ पे हम लोग ई एस का प्रयोग करते हैं। तुम फुटबॉल खेलते हो, तो यू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल। तुम यहाँ पे देखिए सिंगुलर नंबर की सेकेंड करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ना एस लगाया क्रिया में, ना ई एस का प्रयोग हुआ, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर सेकेंड कर्ता का पर्सन है। अब है कि वह विद्यालय से आती है, तो वह विद्यालय से आती है, तो यहाँ पर हो जाता है गाइज सी। यहाँ क्रिया है मेरा, कर्ता कर्म क्रिया, तो सबसे पहले हम कर्ता, उसके बाद वर्ब यानी कि क्रिया, तो क्रिया मेरा आना हुआ, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कम। अब यहाँ से पहले ई लगा हुआ है गाइज, तो ई लगा हुआ है तो यहाँ पर एस जोड़ देंगे, हो गया ई एस। शी कम्स फ्रॉम स्कूल, स्कूल, क्योंकि ये थर्ड पर्सन के करता था, इसलिए हम लोग ई एस का प्रयोग किए। वह पटना में रहता है, यहाँ भी देखिए थर्ड पर्सन है, तो ही लिव्स इन पटना, इन पटना। अब यहाँ पर थर्ड पर्सन, यहाँ भी थर्ड पर्सन है कि वह दिल्ली में पढ़ता है, तो यहाँ पे लिखेंगे गाइज ही, पढ़ना आपका क्रिया है इसलिए लिखते हैं रीड, और यहाँ पर हो जाएगा एस, क्योंकि थर्ड पर्सन है। वह दिल्ली में पढ़ता है, तो ही रीड्स इन दिल्ली, दिल्ली। अजय उपन्यास पढ़ता है, यहाँ पर गाइज अजय भी थर्ड पर्सन है, तो अजय रीड्स नोवेल। तो आपने गाइज इतना समझ लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और एस या ई एस का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको भली भांति समझा दिया कि सिंगुलर नंबर थर्ड कर्ता के साथ क्रिया में
एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, बाकी अन्य कर्ता के साथ कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं जोड़ते हैं। तो मैंने अभी अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। आप लोग प्रयास कीजिएगा कि अपने से किसी भी पुस्तक को लेकर के आप लोग बनाइए, और जहाँ गलत होगा या नहीं समझ में आया होगा हमें कमेंट करके बताइए। अब आगे चलते हैं निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव हम लोग देख लिए, अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस। इसका होता है हिंदी का एक नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य इसका हो जाता है कि जिस हिंदी वाक्य में नहीं का बोध कराता है, बोध कराता है या करता है, उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिसमें नहीं का बोध हो, कोई काम नहीं में होगा। जैसे मैं नहीं खाता हूँ, वह नहीं दौड़ता है, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं चिल्लाता है, वह नहीं खेलता है, वह नहीं हंसता है। तो यहाँ पर देखते हैं गाइस, जैसे मैं पतंग नहीं उड़ाता हूँ, लास्ट में देखिए ता आ रहा है, इससे पकड़ेंगे क्या कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। वह बाजार नहीं जाती है, तुम विद्यालय से नहीं आते हो, तुम विद्यालय से नहीं आते हो। वह नहीं हंसती है, तुम काम नहीं करते हो। अब इतना से आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि 3, 2, 5 उदाहरण हमने दिया। इसमें गाइस हम बोले कि जिस हिंदी वाक्य में नहीं का बोध कराता है उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं पतंग नहीं उड़ाता हूँ, तो इस वाक्य में नहीं का बोध हो रहा है, मतलब पतंग उड़ाने का काम नहीं हो रहा है। वह बाजार नहीं जाती है, इसमें बाजार जाने का काम नहीं हो रहा है। तुम विद्यालय से नहीं आते हो, इसमें विद्यालय से आने का काम नहीं हो रहा है। वह नहीं हंसती है, हंसने का काम नहीं हो रहा है। तुम काम नहीं करते हो, इसमें काम नहीं होने का बोध हो रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। आई के साथ डू नॉट का प्रयोग, यू के साथ डू नॉट का प्रयोग, ही शी ईट के साथ डज नॉट का प्रयोग, उसके बाद वी डू नॉट का प्रयोग, उसके बाद है यू डू नॉट
का प्रयोग ही सी अरे माइक दे 2 घंटा बैठ बोलना। अरे बाप रे।